पूर्वांचल की लोक कला बिरहा अपनी एक शाखा उसने बम्बई और दूसरे तमाम सारे इलाकों में भी फैलाई है। और बम्बई में अब उस शाखा की कई प्रशाखाएं निकल गई हैं, उन प्रशाखाओं की कई प्रशाखाएं निकल गई हैं और एक तरह से बिरहा लोक जीवन में एक मजबूत विधा के रूप में स्थापित हुई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बिरहा में जिस तरीके से लोगों के भीतर धार्मिक होने की भावना प्रबल होती जा रही है और सामाजिक होने की भावना उतनी ही कमज़ोर भी होती जा रही है, वह बिरहा के भविष्य के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है। क्योंकि बिरहा परवान ही इसलिए चढ़ा कि वह एक सामाजिक विधा के रूप में सामने आया। उसने अपने दौर की तमाम सारी महत्वपूर्ण घटनाओं, महत्वपूर्ण समस्याओं और ज़रूरी बातों को उठाया और लोकप्रिय बना दिया। एक तरह से बिरहा के गायक अपने समाजों के बुद्धिजीवी हुआ करते थे, क्योंकि बहुजन समाज में ज़्यादातर लोगों के सामने जल्दी ही रोजी रोटी कमाने और घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती थी, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत कम हो पाती थी। लेकिन वे सामाजिक ज्ञान से इतने ज़्यादा संपृक्त होते थे कि अपने समय में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, इन तमाम सारी चीज़ों पर उनकी नज़र रहती थी। और जब गाते थे तो गाते हुए वे उन समस्याओं से बाहर कभी गए नहीं। लेकिन धीरे धीरे लगभग सन 90 का समय ऐसा आया जब देश में भूमंडलीकरण लागू हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली, मशीनरी का नया नया विस्तार हुआ, बिरहा पर भी उसका व्यापक असर पड़ा और बिरहा में एक ऐन्द्रिकता इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि वो अश्लीलता में तब्दील होती चली गई। जिन स्त्रियों ने बिरहा में एक नया सुर शुरू किया और उसको आगे बढ़ाया, उन स्त्रियों ने भी स्त्रियों के पक्ष को बहुत पीछे छोड़ दिया और पुरुषों के को अच्छा लगने वाली बातों को अश्लील और फूहड़ तरीके से गाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली। और धीरे धीरे यह बात बनी कि आज हर पुरुष बिरहा गायक अश्लीलता के लिए जिम्मेदार ठहराता है औरत को। लेकिन हम जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। महिलाओं की अगर गलतियां मानी जा सकती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि पुरुष वर्चस्व वाली विधा में उन्होंने अपनी जगह बनाई और उस जगह के बनाने की प्रक्रिया में उनको अनेक लोगों से जिस तरह से अपने रिश्ते और संबंध और तमाम सारी चीज़ें जो समीकरण बनाने पड़े, उन समीकरणों ने उनके गोपन पक्ष को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की, उनके बौद्धिक पक्ष को उतना ही धूमिल कर दिया। लिहाजा आज ऐसी कोई महिला नहीं मिलती है जो बौद्धिक रूप से बहुत प्रखर हो और पुरानी बिरहा की जो विराट परंपरा है उसमें कुछ नया जोड़ती हुई प्रतीत हो। उसमें लालित्य है क्योंकि महिलाएं जन्मजात कलाकार होती हैं। गीतों की परंपरा में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी और मार्मिक गीत जत्सार होते हैं, जिनको महिलाओं ने परवान चढ़ाया और आज बड़े बड़े गायक उसको गाकर अमर कर रहे हैं। महिलाओं ने उनको सहज तरीके से श्रम करते हुए गाया। रोपनी का गीत, निराई गुड़ाई और कटाई के दौर का गीत, ये सब महिलाओं की कलाएं थी। लेकिन महिलाओं ने उनको पीछे छोड़ दिया और नए तरीके से जो बात कह रही हैं वो किसी भी तरीके से उनके भी दुख दर्द को सामने नहीं ले आता। समाज के दुख दर्द की बात तो बहुत दीगर है।